हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाली हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों में कब, कहाँ, क्यों, कैसे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है या वाक्य पहले आता है। पहचान देख लेते हैं। पहचान वही है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई के साथ वॉच, ही, सी, इट, नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच और वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचनकर्ता के साथ वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, आप कमरे में कब सो रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए, कब वाक्य के बीच में आ रहा है यानी क्वेश्चन वर्ड है कब, और वाक्य के बीच में आ रहा है तो कब। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो कब की इंग्लिश है व्हेन, तो ये सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। बताया जाता है वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं तो व्हेन के बाद वर्ड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यू, तो यू। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सोनम। स्लीप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लीप और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है कमरे में तो इन द रूम। फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अगला वाक्य, क्या वह मैदान में खेल रहा था। यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य सबसे पहले आ रहा है तो यहाँ देखिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आए तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से करते हैं। तो इसमें हम देखिए सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एकवचन करता है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉच का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वह है तो है कि इंग्लिश ही, वॉज ही। फिर इसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है खेलना यानी प्ले फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। वॉज ही प्लेइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा यानी कर्म। ऑब्जेक्ट है मैदान में तो लिखेंगे प्लेइंग के बाद इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। वॉज ही प्लेइंग इन द फील्ड। अगला वाक्य इसी तरह, क्या वे इस वाक्य में सो रहे थे, तो यहाँ देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है वाक्य तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करेंगे इस सेंटेंस की वे। तो सब्जेक्ट बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ड का यूज करेंगे वह। फिर वे की इंग्लिश दे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। सोना की गति स्लीप और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे स्लीपिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है बाग में तो इन द गार्डन। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। वर्ड डे स्लीपिंग इन द गार्डन। अगला है, क्या हुआ है उसे पीट रहा था। यहाँ भी क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें एक सेंटेंस की तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉच, क्योंकि इस एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वॉच। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वॉज ही बीट मिस पीटना, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे बीटिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वॉज ही बीटिंग हिम। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम बाजार क्यों जा रहे थे,
यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस की। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि बहुवचन करता है इसलिए। फिर सब्जेक्ट आएगा यू, तुम की इंग्लिश यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जाना की होती है गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग टू, बाजार की मार्केट, मार्केट। फिर क्वेश्चन मार्क, वाई वर यू गोइंग टू मार्केट। अगला है आप नाच क्यों नहीं रही थी, तो क्यों वाक्य के बीच में इसमें भी आ रहा है तो वाई से शुरू करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे तो वाई, WH वाई, वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वाई वर, WERA। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यू। फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। जब भी क्वेश्चन वर्ड कोई वाक्य में आए और नई शब्द वाक्य में भी आए, यानी दोनों आए, तो ऐसे वाक्य में नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। फिर डांसिंग, मुख्य की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, डांसिंग क्वेश्चन मार्क। वाई वर यू नॉट डांसिंग, आप नाच क्यों नहीं रही थी। अगला वाक्य है रोहन बाजार क्यों जा रहा था, तो क्यों की इंग्लिश से पहले लिखेंगे तो वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रोहन, यानी एक वचन करता है तो वॉच का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रोहन, फिर रोहन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, गोइंग टू। फिर ऑब्जेक्ट आएगा गोइंग टू, बाजार की मार्केट, मार्केट। फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, वाई वाज रोहन गोइंग टू मार्केट।